एक माँ के 5 काले बेटे। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन एक घर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। आ, आई, आई माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, उई, माँ, आई। अरे बहू, सब्र रख, अभी दाई माँ को बुला कर लाती हूँ। राजवती जल्दी से दाई माँ को बुला कर लाती है, जिसके बाद दाई माँ अनन्या को देखती है। तभी अनन्या के 4 बेटे राजवती के पास आते हैं और उससे कहते हैं। क्या हुआ दादी माँ? हमारी माँ इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है दादी माँ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अभी तुम में से कोई भी अपनी माँ के पास नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी एक बहन को जन्म देने वाली है। क्या कहा? हमारी बहन आने वाली है? फिर तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। हाँ हाँ, जरूर। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम चारों काले कलूटे भाइयों का तुम्हारी बहन पर कोई असर ना पड़े। राजवती इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से बच्चे के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरी बहू का बच्चा दोबारा से काला नहीं होना चाहिए। पहले ही उसने 4 बेटे काले पैदा किए हैं। तभी दाई माँ बच्चे को कपड़े में लपेटकर राजवती के पास लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है। मुबारक हो, तुम दोबारा से दादी बन गई और तुम्हारी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। जैसे ही राजवती बच्चे को गोदी में लेती है, वो अपना मुंह चढ़ाते हुए कहती है। सत्यानाश, फिर से इसने काले कलूटे बेटे को जन्म दिया है। हे भगवान, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। जब इसे बच्चे पैदा करना शुरू किया है, इसने एक भी बच्चा माँ के रंग पर नहीं आया है। तभी वहाँ पर सुधीर आ जाता है और अपने बेटे को अपनी माँ की गोदी में देखकर कहता है। क्या फिर से मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है? हाँ हाँ, फिर से एक काले बेटे को जन्म दिया है। ये ले, तू ही संभाल इसे। राजवती बच्चे को सुधीर के हाथ में दे देती है, जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुधीर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को अपनी पत्नी अनन्या के पास ले जाकर उससे कहता है। देखो अनन्या, हमारा बेटा कितना प्यारा है और इसका रंग भी मेरे ऊपर गया है। हाँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात से माँ जी बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। अरे अनन्या, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, उनसे क्या ही मुंह फेरना। और वैसे भी काले और गोरे रंग में कोई फर्क नहीं होता, सबका रंग उसके समान होता है। सुधीर की बातें सुनकर अनन्या खुश हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। उसी समय उसके चारों बेटे भी आ जाते हैं, जो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवती बहुत गुस्से में होती है और अपने आप से कहती है। इतने सारे काले बेटे हैं, हे भगवान, क्या इस दुनिया के सारे काले बेटे मेरे ही नसीब में लिखे थे? ये सब सुधीर दरवाजे पर खड़ा हुआ सुन लेता है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? जो मिला है उसमें खुश रहो। भगवान सबको बहुत सोच समझ कर देता है, उनके दिए हुए का निरादर मत करो। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या सोचना समझना है? अरे तुझे ही पैदा करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू भी काला कलूटा और तेरे बच्चे भी काले कलूटे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बेचारा सुधीर बहुत मायूस हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रोज रोज राजवती अपने बेटे सुधीर के साथ साथ उसकी पत्नी अनन्या को सुनाने लगती है, क्योंकि उसे गोरे बच्चे पसंद थे, ना कि काले। एक दिन अनन्या अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने लगती है। आज से तुम पांचों स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करोगे। हाँ हाँ, इन काले कलूटों को कलेक्टर बनाएगी ना तू, जो तू इन्हें तैयार करके स्कूल भेज रही है। अरे कुछ नहीं होगा इनका, तुझे पता है, जब ये पांचों बड़े हो जाएंगे तो कोई लड़की इनसे शादी भी नहीं करेगी। अरे यहाँ तक कि कोई दहेज तक नहीं देगा हमें। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं वैसे भी अपने बच्चों को इस काबिल बनाऊंगी कि उन्हें दहेज लेने की जरूरत ही ना पड़े। सत्यानाश जाए तेरी जुबान पर। अरे शुभ शुभ बोल बहू, कम से कम गोरे बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो काली जुबान से काले शब्द तो मत निकाल। ऐसा बोलकर राजवती वहाँ से चली जाती है। बेचारी अनन्या को बहुत बुरा लगता है। वो फिर भी अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है,
जिसके बाद वो अपने पति को भी नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए भेज देती है। सुधीर रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक बहुत तेज कार उसके सामने से आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसका बहुत खून बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी तरह ये खबर अनन्या और राजवती तक पहुंच जाती है। हे भगवान, ये क्या, मेरा लल्ला कैसे मर गया? अरे एक ही तो बेटा था मेरा, बेशक काला था लेकिन जैसा भी था बहुत अच्छा था। अपने पति के क्रियाक्रम पर अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनन्या को बहुत दुख होता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, कैसी माँ है? अरे इनके बेटे का अंतिम संस्कार होने वाला है और इन्हें अभी भी उसके रंग की ही पड़ी है। ऐसा सोचकर वो रोने लगती है। उस दिन के बाद से राजवती अनन्या और उसके 5 बेटों का जीना हराम कर देती है और एक दिन वो गुस्से से अनन्या को घर से निकाल देती है। जा, चली जा इन 5 कलुओं को लेकर। अरे जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम्हें पालकर मैं क्या करूंगी? अरे तुझ जैसी गोरी बहू इसीलिए लेकर आई थी ताकि मेरे बेटे को गोरे गोरे बच्चे पैदा हों, लेकिन ना तो मेरे बेटे को गोरे बच्चे पैदा हुए और ना मेरा बेटा अब इस दुनिया में है। इसीलिए आज के बाद तू इस घर की तरफ लौट कर कभी मत आइयो। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी अनन्या रोते हुए अपने 5 बच्चों को लेकर चल पड़ती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। अब हमारे पास और कोई चारा तो नहीं है, इसी टूटी फूटी झोपड़ी में हमें गुजारा करना पड़ेगा। अनन्या अपने 5 बेटों को लेकर उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है, जिसके बाद वो रोज मजदूरी करके अपने 5 बेटों को पालती है। देखते ही देखते उसके 5 बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और पढ़ लिख कर वो अच्छी अच्छी नौकरियों पर लग जाते हैं। किसी की कलेक्टर की नौकरी लगती है तो कोई डॉक्टर बन जाता है तो कोई स्कूल की टीचर की नौकरी करता है। देखते ही देखते अनन्या के 5 बेटे अच्छी अच्छी पोस्ट पर लग जाते हैं और उसकी जिंदगी के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। एक दिन अनन्या अपने मन ही मन सोचती है, आज भी मुझे वो दिन याद है जब माँ जी ने मुझे इस घर से धक्का मारकर निकाल दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे बेटे काले थे। काश आज मैं उनसे मिल पाती और उन्हें दिखा पाती कि मेरे बेटे कितने काबिल हैं। एक दिन अनन्या मंदिर में पूजा करने के बाद जब सीढ़ियों पर बैठे हुए भिखारियों को प्रसाद दे रही होती है तो उसमें उसकी सास राजवती भी होती है। माँ जी, आपकी हालत कैसे हुई और आप यहाँ भिखारियों के साथ क्यों बैठी हो? बहू, तुझे घर से निकालने के बाद धीरे धीरे मेरा सब कुछ बर्बाद होने लगा। मेरे पास कुछ नहीं बचा था और मैं धीरे धीरे सड़क पर आ गई क्योंकि उस घर को संभालने वाला कोई नहीं बचा था। मैंने तुझे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। अरे माँ जी, ऐसा करके आप मुझे क्यों पाप में डुबो रही हो? अरे जिन बेटों को आपने सीने से लगाने की जगह उन्हें हमेशा डांटा और अपने से दूर रखा, आज वही काले बेटे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आज कोई कलेक्टर है तो कोई डॉक्टर है तो कोई स्कूल में टीचर है और कोई इंजीनियर है। आज मेरे 5 बेटे कुछ ना कुछ बन चुके हैं। आज उनकी कामयाबी के पीछे बड़े बड़े घरों के रिश्ते आते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, पता नहीं क्यों मैं हमेशा से काले रंग को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने कई बार अपने बेटे सुधीर के लिए बहुत उल्टा सीधा सुना था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पोतों के लिए भी मैं वही सब कुछ सुनूं। इसीलिए, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ और मैंने आपको कई बार ढूंढने की कोशिश की। चलिए, आपकी जगह यहाँ नहीं, घर पर है। अनन्या अपनी सास को अपने घर ले आती है, जिसके बाद अनन्या अपने 5 बेटों के साथ साथ अपनी सास के साथ भी खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है।